जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। 12 नवंबर 2023 दिन रहेगा रविवार। इस साल मनाई जाएगी साल का महापर्व यानी कि दीपावली की रात। तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसे भूल से भी आपको दिवाली के दिन तो अपने घर से बिल्कुल भी बाहर करना नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को अपने घर से हटा दिया तो माँ लक्ष्मी भी इन्हीं के साथ चली जाएगी। बहुत ही ध्यान से आज के वीडियो को देखिएगा। हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जनहित का जन कल्याण, वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। इसे बहुत ही ज़्यादा आप सभी से मेरा निवेदन है कि पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिएगा। सर्वप्रथम दीपावली के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण घर में शुद्ध वातावरण हो जाए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर को मिले, क्योंकि यह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में धन दौलत शांति का वास होता है तो संपूर्ण रूप से आप प्रसन्न, अंदर से प्रसन्न होते हैं। देखिए, जो दिवाली का त्यौहार है वैसे वो पैसे रुपए वालों का त्यौहार, गरीब के लिए क्या होली, क्या दीपावली। इसलिए आप अपने घर में अगर सच में दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो और माँ लक्ष्मी का आगमन करना चाहते हैं तो अपने घर घर में उन्हें लाना चाहते हैं, उनको आमंत्रण देना चाहते हैं तो इन खास चीज़ों को जरूर करिएगा, क्योंकि दीपावली ही एक ऐसा त्यौहार है जो माँ लक्ष्मी का त्यौहार है। और इन दिनों में माँ लक्ष्मी जरूर ही एक बार आपके घर में वास करने के लिए आती है, लेकिन वो आपके घर की दुर्दशा को देखकर दूर चली जाती है और अपनी बहन को लक्ष्मी आपके घर भेज देती है। लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रता, और लक्ष्मी अपने साथ क्या लाती है? दुख, दरिद्रता। तो खास रूप में उनकी जो बहन है वो दुख और दरिद्रता को लाती है। इस खास जानकारी को देखेगा, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को हम अपने घर से बाहर फेंक देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमारे घर का परित्याग कर देती है। तो दीपावली के समय अगर आप जो भी साफ सफाई कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको आपको अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस बारे में जानते हैं। इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप जान लेते हैं माँ लक्ष्मी के पैरों के बारे में। जो उनके पैर होते, पद चिन्ह होते, तो आपको क्या करना है कि घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर दीपावली के 5 दिन पहले ही यह जरूरी है, यानी कि जो माँ लक्ष्मी का पद चिन्ह होते हैं उनको आपको अंकित करना शुरू कर देना है। ध्यान रखें, पैर के जो निशान घर के अंदर की तरफ आते हुए होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दीपावली की रात महालक्ष्मी बिल्कुल ही सीधे आपके घर चली आएगी, साथ ही साथ आपको उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं कहती है कि जिस घर में, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जिस घर में मेरी चरण पादुकाएं बनाई होती है उस घर में मैं बिल्कुल ही प्रवेश जरूर करती हूँ। यह आप चाहे तो आप रंग होली से चरण पादुकाएं बना सकते, या फिर कुमकुम के से भी बना सकते, या फिर बेसन से भी बना सकते। यह भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आपको दीपावली के दिन अपने घर में मुख्य द्वार पे तोरण भी जरूर बनाकर लगाना चाहिए। तोरण आप कैसे बना सकते? आप चाहे तो आम के पत्तों का तोरण बना सकते, केले के पत्तों का भी तोरण बना सकते, या आम या केले दोनों का मिक्स करके भी बना सकते, जिससे कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में आना शुरू हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ही कहते हैं कि आप माने या ना माने, लेकिन बिल्कुल ही माता लक्ष्मी दीपावली के दिन हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हम कुछ चीज़ों को अपने घर में इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन साफ सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ तो आपको खास करना पड़ेगा ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में चुंबक की तरह खींची चली आए। आप उनकी पूजा करें या ना करें, बिल्कुल आपके घर में जरूर आएगी। अगर आप इन कुछ कामों को कर लेते हैं लेकिन वही कुछ अलग हम गलत काम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम गलती से करते हैं लेकिन उसकी वजह से ही माता लक्ष्मी आती हुई भी वापस लौट जाती है। अगर आप अपने घर में इन गलतियों को करके बैठे हुए हो तो कुछ ऐसे कारण बताना चाहूँगी। आप सभी को एक एक करके एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर जो ये थे
वहाँ पर जूते चप्पल या फटे हुए कपड़े या झाड़ू उन्हें बिल्कुल भी द्वार पर मत रखिएगा। ये चीज़ें आपको रखना बहुत ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब आपके घर में प्रवेश करेगी और मुख्य द्वार पर इन चीज़ों को देखेगी तो वो वापस मुड़कर चली जाएगी और दोबारा आपके घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए हमेशा अपने जूते चप्पलों को अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो उन्हें किसी सुनिश्चित स्थान पर जरूर दीजिएगा और गंदा घर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब जान लेते हैं कि दीपावली के दिन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करने से आपको बचना है। तो आपको घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। दीपावली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े की बनी हुई चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए। खास रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सफ़ेद अलग पुष्टि की है, लेकिन अगर आप सफ़ेद रंग के अपराजिता का पुष्प का अगर आप माता लक्ष्मी जी को इस दिन अर्पित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। या यहाँ पर सफ़ेद पुष्प कम चढ़ाना है, लेकिन रंगीन पुष्प गुलाब चढ़ाना है, बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही इस रात कमल का पुष्प होता है जो माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो पूरे साल माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको बना रहता है। उधर है अलग अलग मार्गों से धन प्राप्ति आपके घर में होती रहती है। आप खुद देखेंगे कर देंगे हो न कि आखिर मैंने ऐसा कौन से काम किए थे कि माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद बरसा रही है। तो बस इन चीज़ों को आपको ज़रूर करना है। अगली जो चीज़ है यह है कि दीपावली के दिन किसी भी गरीब ज़रूरतमंद अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है तो उसको खाली बर्तन के साथ बिल्कुल भी न लौटाए, क्योंकि हो सकता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में गरीब का रूप धारण करके आई हो और आपको आजमाने के लिए वो आपकी परीक्षा ले रही हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो पहली वो चीज़ है जो दीपावली के दिन आपको घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं करनी है, वो है शंख, कौड़ी। दीपावली की साफ सफाई के दौरान आप अपने घर पर कई चीज़ों का साफ करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को भूलकर भी आपको नहीं फेंकना है। ये दोनों चीज़ ही माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। लक्ष्मी का प्रतीक मानने की वजह से ही इन्हें हमें आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप इन्हें बाहर फेंक देते हैं तो माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और अगर आपने गलती से भी बाहर फेंक दिया है तो आप तुरंत इसे उठाकर ले आए और अपने घर में धोकर पवित्र स्थान पर आपको फिर से इन्हें स्थापित कर देना चाहिए। कहते हैं कि उन्हें घर से बाहर निकालने पर माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो झाड़ू। आपको दीपावली से पहले तो घर से पुरानी झाड़ू को हटा देनी है, लेकिन दीपावली के दिन कैसी भी झाड़ू क्यों ना हो उन्हें आप अपने घर से बाहर न फेंकें। अगर आप पहले दीपावली के पहले सामान में जो झाड़ू का हटाना भूल गए हैं तो आप इसे अपने घर की छत पर एक तरफ कहीं पे रख दें, लेकिन घर के अंदर भी नहीं रखना है और बाहर भी नहीं फेंकना है, क्योंकि नकारात्मकता से भरी होती है। लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी का प्रतीक होने की वजह से दीपावली के दिन आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकना है। अगली जो चीज़ है वो लाल रंग के कपड़े, चाहे वो अपने कपड़े की अलमारी में आपके पुराने कपड़े ही क्यों ना हो, किसी प्रकार का लाल रंग का वस्त्र किसी भी कारणवश आपको दीपावली के दिन अपने घर से बाहर नहीं फेंकना है। और अगर आपकी पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई लाल रंग का कपड़ा है तो उसे आप संभाल कर रख लीजिए। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इसमें माता लक्ष्मी जी सदा के लिए आप में कृपा भी छोड़कर रखती है। अगली जो चीज़ है वो है पास या फिर पेटी, या फिर जो अगर आपके पास कोई अलमारी है, जो तिजोरी है, अगर वो खराब हो गई है, यूज़ नहीं कर रहे, तो वो भी दीपावली के दिन आप अपने घर से बाहर बिल्कुल ना फेंकें। इसके साथ ही पुराने सिक्के या फिर कैसी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि इसके अंदर माता लक्ष्मी जी का वास है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं करना है। मैंने हम सभी को 5 ही ऐसी चीज़ें बताई है, आपको भूलकर भी इसका अनादर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो जानकारी दी है आज सभी को कैसी लगी, मार्गदर्शन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।